अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सम टाइम आप सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक बंद करके जाते हैं, रात तक चल रहा होता है, सुबह आप आते हैं या सिस्टम रिस्टार्ट होता है, उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे किसी यूजर नेम या जो भी आपकी आईडीज वगैरह है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही होती। इसकी जो मेन रीजन है वो तो है आपकी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आप ध्यान में रखिएगा, दो तरह की होती है। एक तो आपकी फिजिकल नेटवर्किंग है, जो आपका रोटर और तारे वगैरह है, तो वो आपके भी ख्याल में होगा कि आपने ना चेंज किया है ना कुछ किया है, वो एज इट इज है जैसे आप छोड़ के गए थे। दूसरी नेटवर्किंग होती है बेसिकली जो विंडो टू विंडो कम्युनिकेशन होती है, कि एक विंडो जो दूसरी विंडो के साथ कम्युनिकेशन करती है, उसमें मसला जब आ जाता है तो ये वाली सिचुएशन होती है। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपकी नेटवर्किंग काम कर रही है या नहीं कर रही, वो भी आपको नजर आएगा कि बजाय वो आपको काम कर रही है। अभी ये जो एरर है, ये आपको कभी सर्वर पे नजर नहीं आएगा, जो मेन सिस्टम है हमारा उस पर नजर नहीं आएगा। ये जब भी आपको नजर आएगा, आपको क्लाइंट वाली साइड पे नजर आएगा। अब इस सिस्टम के ऊपर, ये क्लाइंट सिस्टम जब इन्होंने ऑन किया तो ये नहीं हो रहा था, जबकि इसके जो मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम का नाम हमारा लिखा होता है कानआफ के अंदर, ये सर्वर का नाम है इनका जो मेन सिस्टम है। आप यहाँ पे देखिएगा, ये नेटवर्किंग भी चल रही है, इंटरनेट भी चल रहा है, सब कुछ इनका ओके है। मैं यहाँ से जब मेन सिस्टम को बैक स्लैश लेके आगे सर्वर लिखता हूँ, ये जो मेन सिस्टम है, और ओके करता हूँ, तो आपके सामने ये डी ड्राइव उसकी ओपन हो रही है, जो भी चीज शेयर हुई थी। ये नहीं कि आपकी फिजिकल नेटवर्किंग भी इंटैक्ट है जिस तरह आपने छोड़ के गए थे, और ये वाली नेटवर्किंग भी आपकी ओके है। फिर क्या मसला आ गया कि सिस्टम या ये जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर रन नहीं हो रहा? इसका एक ही होता है, यानी कि उसकी जो नेटवर्किंग है वो अपने नाम से हटा के आईपी के ऊपर करनी होती है। अब आईपी के ऊपर आपने कैसे करनी है? आपने क्लाइंट वाली साइड के ऊपर एज इट इज छोड़ देना है, इसको आपने फिलहाल कुछ नहीं करना। अब हम आ जाते हैं ये सर्वर सिस्टम पे। सर्वर सिस्टम के ऊपर ये जो सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये अभी ये मेन सिस्टम है, जो ये नहीं कि आपका मेन सिस्टम इस सेंस में होता है कि ये जो खुद ही चलता है, इसकी डेटाबेस दोनों अपने पास होती है। अब ये देखें, ये आराम से सॉफ्टवेयर चल गया, इसके अंदर यूजर सारा कुछ आ रहा है। ये इसका नाम ही देखिएगा सर्वर है, यानी कि ये खुद ही अपने डेटाबेस से चल रहा है, इसलिए आपको ये एरर नजर नहीं आया। अब आपने सेटिंग भी इसकी सर्वर साइड पे करनी है, क्लाइंट साइड पे करने की जरूरत नहीं है। सर्वर वाली साइड पे आपने, जहाँ पे आपका नेट चल रहा है, इसके बाद आपने इस पर क्लिक करनी है और नेटवर्क का इंटरनेट सेटिंग पे आना है। इसके अंदर आपने चेंज अडाप्टर ऑप्शन पे आ जाना है। इसके ऊपर जो भी आपकी नेटवर्क कार्ड चल रहा है नेटवर्किंग के लिए, उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। और सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी आईपी की स्कीम क्या आ रही है। अभी आपकी आईपी की स्कीम आ रही है 192.168.10.10, यानी कि जो आपकी स्कीम है वो 192.168.10 से आ रही है। आखिरी वाला जो डिजिट होता है वो न्यूमेरिक के लिए, इसकी नंबरिंग के लिए यूज होता है, बाकी पीछे वाले तीन आपके कॉमन होंगे। आपने क्या करना है, आपने आ जाना है जी, इसको बंद करना है, प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे आपने टीसीपी वाली जो IP4 है इस पे डबल क्लिक करनी है। अब आपने यहाँ पे लिखनी है इसकी IP 192.168.10.100 कर दीजिएगा। सपोज करें आपने इसको 100 कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक 100 ये है कि हम मोस्टली सर्वर्स के ऊपर कहते हैं जी आप 100 कर दें, ताकि अगर हम फोन पे भी किसी को गाइड कर रहे हो तो वो मसला ना हो। यहाँ पे 100 करना है। जो डिफॉल्ट गेटवे है वो आपने 192.168.10.1 करना है। इसी तरह जो प्रेफरेंस आपकी DNS होगी वो भी आपने 192.168.10.1 IP आपने बिल्कुल गौर से देखनी है, ताकि किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से आपने ओके कर देना है, ये भी आपने ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद अब आपने इसको क्लाइंट वाली साइड पे आ जाना है। क्लाइंट वाली साइड पे फिर आपने विंडो प्लस R की प्रेस करनी है, ताकि रन की विंडो आपके सामने आ जाए। ये अब हमने जो सर्वर के ऊपर IP की है ना, ये तो आपका सर्वर एक्सेस हो गया, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि जो IP हमने सर्वर पे की है वो इधर से एक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही। बैक स्लैश 192.168.10.100 आपने किया और ओके कर दिया, ये आपकी IP एक्सेस हो रही है। अब आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को आपने करना है जी बंद। ये सॉफ्टवेयर को मैंने बंद कर दिया। सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन में आ जाना है। इसके बाद आपने कानआफ के अंदर आ जाना है। ये कानआफ के अंदर आ गए, और यहाँ पे सर्वर की जगह आपने वही IP करनी है जो आपने सर्वर के ऊपर आपने IP की थी। इसको आपने बिल्कुल गौर से देखना है, ताकि हमने सिस्टम को ये बताया हुआ है कि पहले सर्वर के नाम से कनेक्शन बनाने के बजाय इस IP के थ्रू बंद करना है। इसको बंद करना है। इसको बंद करके, ये सारा बंद करने के बाद हम दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अब इस IP के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा।
बेसिकली जब भी ये एरर आता है तो आपने अपनी नेटवर्किंग बाई नेम से हटा के बाई आईपी के थ्रू इसकी नेटवर्किंग या इसकी कम्युनिकेशन करवानी होती है, तो ये इंशाल्लाह ये मसला जो है ना ये सॉल्व हो जाता है। ये देखें, ये अब आपका सिस्टम ऑन हो गया। ये सिस्टम का नाम भी चेक कर लें इस पे। ये उनका क्लाइंट सिस्टम था, ये नहीं पीयूएस का काउंटर था। जो पहले यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आ रहे थे, जब हमने आईपी के थ्रू इसकी नेटवर्किंग की है तो अब इनका नाम और नंबर आ रहा है। बाकी जिस तरह आप नॉर्मली चला रहे होते हैं उसी तरह आपने रन कर लिया। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।